लोकसभा चुनाव 2024 से लोकसभा की 543 सीटों का आया चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। कहां से किसको मिल रही है कितनी चीजें, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार सबसे बड़ा और ताजा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की, तो 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पर लद्दाख की 1 सीट है जहां पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और सभी 5 सीटें फलोदी सट्टा बाजार के भावों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र यहां पर काफी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र आ जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से क्षेत्र की, तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। 4 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब की टोटल 13 लोकसभा सीटों में यहां पर 10 सीटों पर इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर 75 सीटों के साथ भाजपा इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तो वही 5 सीटें हैं वो यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वही दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 ही सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास अहम और महत्वपूर्ण राज्य गोवा आ जाता है। गोवा की 2 सीटें हैं जहां पर एक पर भाजपा और एक पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। केरल की ओर बढ़े तो केरल की 20 की 20 सीटें इंडिया अलायंस के कब्जे में जा रही है। तमिलनाडु में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर 36 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। केरल की बात करने के बाद हम आ चुके हैं तेलंगाना की ओर। तो तेलंगाना की टोटल सीटें हैं 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां पर वर्तमान में 7 सीटें जा रही है। 10 सीटों पर इंडिया अलायंस और अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो हमारे पास आगे काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। हम यहां पर आंध्रा की 25 सीटों में 5 पर भाजपा और 20 सीटों पर इंडिया अलायंस। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो सभी 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे बढ़े तो आगे हमारे पास और भी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार बड़े और अहम बदलाव हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर घमासान पूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर के अगर 7 राज्यों की बात करें तो टोटल 10 सीटें आती है, जिनमें से 5 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों अगर आगे बढ़े तो हमारे पास और भी अहम और महत्वपूर्ण राज्य आ जाते हैं, जैसे राजस्थान की 25 के 25 सीटें भाजपा जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीत रही है। छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें तो उड़ीसा की 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 15 पर, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजू जनता दल के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हम अगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो झारखंड की 14 सीटों में से 13 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है इंडिया अलायंस के तहत। वहीं गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 543 लोकसभा सीटों के अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात की जाए तो फाइनल ओपिनियन पोल के अनुसार 370 सीटें भाजपा के खाते में, इंडिया अलायंस है वो लगभग 150 सीटों के आसपास जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी लगातार जुड़े रहे, मिलेंगे नए तेजा पर इस वीडियो के साथ। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 से लोकसभा की 543 सीटों का आया चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। कहां से किसको मिल रही है कितनी चीजें, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार सबसे बड़ा और ताजा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की, तो 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पर लद्दाख की 1 सीट है जहां पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और सभी 5 सीटें फलोदी सट्टा बाजार के भावों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र यहां पर काफी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र आ जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से क्षेत्र की, तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। 4 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब की टोटल 13 लोकसभा सीटों में यहां पर 10 सीटों पर इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर 75 सीटों के साथ भाजपा इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तो वही 5 सीटें हैं वो यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वही दोस्तों
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास अहम और महत्वपूर्ण राज्य गोवा आ जाता है। गोवा की 2 सीटें हैं जहां पर एक पर भाजपा और एक पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। केरल की ओर बढ़े तो केरल की 20 की 20 सीटें इंडिया अलायंस के कब्जे में जा रही है। तमिलनाडु में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर 36 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। केरल की बात करने के बाद हम आ चुके हैं तेलंगाना की ओर। तो तेलंगाना की टोटल सीटें हैं 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां पर वर्तमान में 7 सीटें जा रही है। 10 सीटों पर इंडिया अलायंस और अन्य का